बचे हुए सुसमाचार के लिए मंगलवार 23/5/2023। नया ज्ञान और व्यवसाय, वह व्यवसाय जो समय और स्थान को पार करता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 4 और 5 और 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। भविष्य में समय और स्थान को पार करने वाले व्यवसाय सामान्य आएंगे। इस समय 3 बातें हैं जो अवशेष को याद रखनी चाहिए। सबसे पहले, दोनों दुनिया जिसमें अवशेष रहते हैं और यहाँ तक कि एक बड़ा क्षेत्र ब्रह्मांड मौजूद है। हालांकि बाइबल वायु के राज्य और सिंहासन के बारे में बात करती है, समय और स्थान से पूरी इस दुनिया को जानकर आप वास्तविकता से बंधे नहीं रहेंगे। दूसरा, यदि आप आध्यात्मिक संसार को जानते हैं तो अवशेषों के पास अपने स्वयं के दावे नहीं होंगे। अंत में सत्य दुनिया में मौजूद नहीं है। दुनिया में चीजें लगातार बदलती रहती हैं। एकमात्र सत्य सुसमाचार है। यदि ऐसा है तो कलीसिया में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अभी से ऐसे 3 पहलू है जिसका अवशेषों को उद्धरीकरण करना चाहिए। पहला, जो मूल है उसका औदीकरण करे। यदि अवशेष मूल वस्तु का औदीकरण नहीं करते हैं। उत्पत्ति 1:27-28 और 2:7। तो नेफिलिम संगठन विपरीत दिशा में जो है उसे बनाना और विकसित करना जारी रखेगा। यूट्यूब, ट्रांसलेट, मेडिएशन, म्यूजिक और वीआर उद्योग अवशेषों को उन व्यवसायों को भी उजागर करना चाहिए जो उनके द्वारा छीन लिए गए हैं। शैतान ने अवशेषों से केवल उनकी स्थिति का दावा करवाया है। मूल्य रूप से जो दिया गया था उसे चुरा लिया है और दानव आधिपत्य आंदोलन के माध्यम से दुनिया पर कब्जा कर लिया है। इसलिए दुख के पास आने के अलावा कोई चारा नहीं है। उत्पत्ति 3:4-5, 6:4-5 और 3:16-20। उन कारणों से परमेश्वर ने मसीह को शैतान की शक्ति को तोड़ने के लिए भेजा। उत्पत्ति 3:15। और नूह को जहाज में प्रवेश करने के लिए कहा। उत्पत्ति 6:14। आखिरकार उसने इब्राहिम से सभी राष्ट्रों को बचाने के लिए कहा। उत्पत्ति 12:1-3। दूसरा, औदीकरण से आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान होता है। मूर्ति मंदिरों के कारण होने वाली आध्यात्मिक समस्याओं को ठीक करने के लिए औदीकरण की आवश्यकता है। नेफिलिम संगठन सभास्थल और लॉज बनाकर और उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण करके वैश्वीकरण कर रहे हैं। RUTC आंदोलन के माध्यम से उन्हें बचाने के लिए औदीकरण किया जाना चाहिए। तीसरा, औदीकरण जो समय और स्थान को पार करता है। क्योंकि औदीकरण को जो समय और स्थान को पार करता है किया जाना चाहिए। अवशेषों को मीडिया के बारे में बहुत अध्ययन करना चाहिए। इब्राहिम ने उत्पत्ति 12:1-3 की वाचा को समझा और एक वेदी बनाई। उत्पत्ति 13:14-18। उस समय से परमेश्वर ने प्रकाश की अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित किया। उत्पत्ति 14:14-20। और कहा, मैं तेरी ढाल, तेरा बहुत बड़ा प्रतिफल हूँ। उत्पत्ति 15:1-7। इसहाक के लिए जिस पर मेढ़े की वाचा अंकित थी। उत्पत्ति 22:1-21। परमेश्वर ने उसे 100 गुना आशीष दी। ताजे पानी का स्रोत और रहबत की आशीष। अवशेषों को समस्याओं, परीक्षणों, संघर्ष और संकटों के भीतर उत्तर खोजना चाहिए और उन्हें नवीकरण से अवसरों में बदलना चाहिए। परमेश्वर के राज्य का आंदोलन उठाते समय उन्हें 300% तैयारी करनी चाहिए और पूर्ण सृजन की और चुनौती देना चाहिए। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय ईश्वर,
अनंत सिंहासन और ब्रह्मांड को देखने के लिए कृपा मेरी आध्यात्मिक आंखें खोले। मेरा व्यवसाय व्यवसाय और अध्ययन उस आशीर्वाद के भीतर हो जो समय और स्थान से परे है। मेरा व्यवसाय व्यवसाय और अध्ययन मूल रूप से मुझे जो दिया गया था उसे पुनः स्थापित करें और मेरी आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान करें। प्रकाश की अर्थव्यवस्था के माध्यम से पूरी दुनिया को बचाने में मेरी मदद करें। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।